इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स को नजरअंदाज ना करें। अमेरिका की कमजोर सिक्योरिटी बेनकाब, व्हाइट हाउस को वार्निंग, 9/11 में पोशीदा स्पार्क। तफसीलात आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। 11 सितंबर 2001 वो तारीखी दिन है जिसने दुनिया की तारीख बदल दी। दहशतगर्दों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन को हमलों के लिए मुंतखब किया। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाहिद नहीं था जो दहशतगर्दों का निशाना बना। इस कार्रवाई में 19 लोग शामिल थे जिनका ताल्लुक अलकायदा से था। 4 मुसाफिर तैयारे 3 तयशुदा अहदाफ के साथ अमेरिका के मुख्तलिफ हवाई अड्डों से रवाना हुए थे, जिनमें से 2 तैयारे न्यूयॉर्क की इमारतों से टकराए थे। 3 तैयारों ने न्यूयॉर्क की 2 मशहूर इमारतों को निशाना बनाया। 2 तैयारों का हदफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, जबकि एक ने अमेरिका के शोबे दिफा के सदर दफ्तर पेंटागन पर हमला किया, जिसमें 189 अफराद जान से गए। इसी दौरान पेंसिल्वेनिया में तैयारा गिरकर तबाह होने से 44 अफराद हलाक हुए। इन हमलों में कई सबक हैं जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबक आमूज हैं। इस दहशतगर्दाना हमले से ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि सिक्योरिटी के लिहाज से दुनिया का मजबूत तरीन मुल्क भी दहशतगर्दी का निशाना बन सकता है। अलकायदा की बेबाक और पेचीदा तरीन मनसूबाबंदी ने दुनिया के तमाम तर ममालिक की सलामती को चैलेंज करते हुए उनकी सिक्योरिटी की कमजोरी को बेनकाब कर दिया था। इस हमले के बाद ये बात भी सामने आई कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क की सिक्योरिटी से भी भूल चूक हो सकती है। किसी भी छोटे से छोटे या बड़े दहशतगर्दी के वाकयात से बचने के लिए पुलिस की कारकर्दगी समेत मुल्क के दूसरे सिक्योरिटी इदारों का भी अहम किरदार होता है। 9/11 के वाक़े से कुछ महीने पहले ही अमेरिकी इंटेलिजेंस CIA ने हमलों से मुतालिक अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश की कौमी सलामती के मुशीर कॉन्डोलीज़ा राइस को अपनी रिपोर्ट भिजवा दी थी, जिसमें बताया गया था कि अलकायदा की जानिब से मुस्तकबिल करीब में अमेरिका में मुतादिद और बड़े पैमाने पर हमलों की मनसूबाबंदी हो रही है। व्हाइट हाउस में भी ऐसी ही वार्निंग रिपोर्ट्स मौसूल हुई थीं, लेकिन सरकारी एजेंसियों ने इन रिपोर्ट्स को मामूली इत्तलात समझकर नजरअंदाज कर दिया था, जो अमेरिका के लिए बड़ी तबाही का सबब बनी। इससे ये सबक सीखा गया कि किसी भी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज और दीगर फोर्सेज जितनी भी रिपोर्ट्स देती हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग का आपस में बराह रास्त ताल्लुक है। अमेरिका में होने वाले इन दहशतगर्दाना हमलों से पहले एक और चीज नजरअंदाज की गई, और वो थी हमलों से पहले होने वाली बैनुल अक़वामी एजेंसियों के जरिए भारी भरकम पैसों की ट्रांजैक्शन, जिसे हुक्काम ने नजरअंदाज किया। 9/11 हमलों की तहकीकात में ये भी इंकशाफ हुआ था कि बैरून मुल्क से तैयारों को अगवा करने वाले दहशतगर्दों को पैसा भेजा गया था। हाईजैकर्स ने हमलों से सिर्फ 3 दिन कबल 4 बड़ी ट्रांजैक्शंस के जरिए मुत्तहदा अरब इमारात के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल की। चारों अदायगियां वेस्टर्न यूनियन के जरिए की गई थीं, लेकिन कंपनी या सिक्योरिटी एजेंसियां इन पैसों की मुंतकली के जरिए इस सानहे से बचने में नाकाम रही। एजेंसियां अब ज्यादा चौकस हो गई हैं और अब बेशतर ममालिक में मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन सख्त कर दिए गए हैं, मगर अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कुछ नेटवर्क्स काम कर रहे हैं और वो मुस्तकबिल में होने वाली किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के लिए खतरा है, जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। 2000 में अमेरिका में सियासी लड़ाई कई दिहाइयों से नजरअंदाज की जा रही थी। अमेरिका के सदारती इंतखाबात 2011 में हुए थे, मगर 41 दिन तक इलेक्शन के नताइज में गैर यकीनी सूरत हाल और 10 माह तक सरकारी मशीनरी का गैर फाल रहना दहशतगर्दी के लिए कामयाबी का सबब बना। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook।